दोस्तों, आजकल 2000 रुपये का नोट जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से आरबीआई ने ये घोषणा की है कि 2000 रुपये का जो नोट है वो सर्कुलेशन से बाहर हो गया है, तब से लोगों में एक हलचल सी पैदा हो गई है। कोई कह रहा है कि इसमें लेन देन ना करें क्योंकि 2000 रुपये का नोट बैन हो गया है। कोई कह रहा है कि ये खबर झूठी है, फेक है, और कोई तो इसे आतंकवाद से भी जोड़ रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि 2000 रुपये के फेक नोट मार्केट में आ गए थे, इस वजह से जो है आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया है। पर इसका असली रीज़न क्या है दोस्तों? सही मायनों में देखा जाए तो ये नोट बैन तो नहीं हुआ है, लेकिन सर्कुलेशन से बाहर हो गया है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसी विषय में आज हम बात करने वाले हैं। 2016 में गवर्नमेंट ने पुराने नोट को डिमोनेटाइज कर दिया था, यानी पुराने नोटों को बंद कर दिया था। ये इतना सटल था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। बैंकिंग सिस्टम से लेके आम जनता सब भौंचक्के रह गए थे, और एकदम से डिमोनेटाइज होने के कारण बैंकिंग सिस्टम पर इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया कि आरबीआई को कुछ समझ ही नहीं आया कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। जब पुराने 500 और 1000 के नोट को डिमोनेटाइज किया गया तो मानो पूरा देश बैंक और एटीएम के सामने लाइनों में लग गया। हर कोई इस बात से परेशान था कि एकदम से पुराने नोटों को डिमोनेटाइज कैसे कर दिया गया। हालांकि सरकार ने कुछ समय दिया था जिससे आप अपने पुराने नोटों को बैंक में जाकर नए नोट ले सकते थे, लेकिन बैंकों के पास भी इतने नोट नहीं थे कि वे हर किसी को एक बार में उनकी पूरी राशि के बदले नए नोट दे सकें। इस स्थिति में आरबीआई ने रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 24 सबसेक्शन 1 का इस्तेमाल किया। शॉर्ट में बताया तो इस एक्ट के अनुसार आरबीआई 10,000 रुपये तक के नोट प्रिंट कर सकता है। फिर आरबीआई ने पुराने नोटों की कमी को पूरा करने के लिए नए 2000 रुपये के नोट इंट्रोड्यूस किए, जिससे बैंकों और आम जनता को थोड़ी राहत मिली। लेकिन अब आरबीआई के निर्देश आए हैं जिनमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने 2000 रुपये के पुराने नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया है, यानी आरबीआई ने पुराने नोटों को बैंक में वापस लेकर नए नोट प्रिंट करने बंद कर दिए हैं। और ऐसा करने के पीछे आरबीआई का कहना है कि 2000 रुपये के नोट को मार्केट में लाने का जो मकसद था, जो उद्देश्य था, वो पूरा हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने ऐसा पहली बार नहीं किया है कि जब आरबीआई ने किसी नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया है। आरबीआई ने पहले भी ऐसे कदम उठाए हैं। 2013-14 में आरबीआई ने 2005 से पहले जारी किए गए नोटों को संचलन से बाहर कर दिया था, और अभी की तरह ही आरबीआई ने निर्देश दिए थे कि वो अपने पुराने नोट बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। और आपको बता दें कि उस समय भी आरबीआई ने ये कहा था कि ये नोट जो है वो अब भी लीगल टेंडर हैं, यानी आप अब भी इनका नॉर्मल लेन देन में इस्तेमाल कर सकते हो। तभी आपने देखा होगा कभी ना कभी आपके पास पुराने 1 रुपये, 2 रुपये या 5 रुपये के नोट आ जाते हैं जो 2005 से पहले के जारी किए गए हैं, लेकिन फिर भी आप उसमें लेन देन कर सकते हैं। यही सेम नियम जो है वो अभी के 2000 नोटों के ऊपर भी जारी किए गए हैं, यानी 2000 के नोट जो हैं वो सर्कुलेशन से तो बाहर हो चुके हैं, पर ऐसा नहीं है कि उनको बैन कर दिया गया है। आप अब भी 2000 के नोट में लेन देन कर सकते हैं। जब आरबीआई से इसके बारे में पूछा गया कि आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को संचलन से बाहर क्यों कर दिया है, तब आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपये के जो नोट है वो मार्केट में अन्य मूल्य वर्ग यानी 100, 200, 500 के जो नोट हैं उनकी कमी को पूरा करने के लिए जारी किए गए थे। लेकिन अब जो है मार्केट में भरपूर मात्रा में अन्य मूल्य वर्ग के नोट आ चुके हैं, जिससे अब आरबीआई को 2000 रुपये के नोट को संचलन में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके चलते आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को संचलन से बाहर कर दिया। तो कुल मिला के बात यह है कि 2000 रुपये का नोट इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे पैसों की जो कमी है, जो नए नोट की कमी बाज़ार में थी, उसको कंट्रोल किया जा सके। अब जब अन्य मूल्य वर्ग के नोट मार्केट में आ चुके हैं तो 2000 रुपये के नोट की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। इसीलिए आरबीआई ने 2000 के नोट को संचलन से बाहर किया है। आशा है आज की वीडियो से आपको सहायता मिलेगी और आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहें जनता डिपार्टमेंट।